कि हम शिव जी की व्रत रखते हैं और सोचते हैं कि हे प्रभु शिव जी, हमारे घर में पुत्र रत्न नहीं है, पुत्र रत्न प्राप्त कर दिया जाए, या हमारा शरीर में रोग है, रोग छूट जाए, या हमारे घर में लक्ष्मी की अभाव है, लक्ष्मी आ जाए। इसी भाव से जो व्रत करते हैं उसी को सकाम व्रत कहा जाता है। वो भी पूर्ण होता है विधि विधानों से करते हैं तो, परंतु जो निष्काम भाव से जो भक्त व्रत करते हैं उसका अंतकरण अनायास ही शुद्ध हो जाता है। व्रत उपवास का फल क्या है? चित्त की शुद्धि, क्योंकि चित्त में ही, अंतकरण में ही पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, ये चित्त में ही रहते हैं। तो व्रत करने से वो शुद्ध हो जाते हैं, अविद्या ही मिट जाएगा। सारे संसार की समस्त जड़ ही तो अविद्या है। अविद्या ही अगर नष्ट हो गया तो हम अपने शुद्ध चैतन्य रूप से हम आत्मस्थित हो जाएंगे, स्वरूपस्थ हो जाएंगे। तो सर्वश्रेष्ठ व्रत ब्रह्मचर्य व्रत को कहा जाता है। और दूसरे में आता है तप के बाद स्वाध्याय, जिनसे अपने कर्तव्य अकर्तव्य का बोध हो सके। ऐसे वेद, शास्त्र, महापुरुषों के लेख आदि का पठन पाठन और भगवान के, जैसे कि ओमकार आदि किसी नाम का, या गायत्री महामंत्र का, या फिर किसी इष्ट देव का मंत्र का, या राम नाम का जप करना स्वाध्याय कहलाता है। इसके सिवा अपने जीवन के अध्ययन का नाम भी स्वाध्याय है। अपने अपने जीवन के अध्ययन, हमारे जीवन कैसा सात्विक पूर्ण है या राजसिक है या तामसिक वृत्तियों लगा हुआ है, इसका भी अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाती है। अतः साधक को प्राप्त विवेक के द्वारा अपने दोषों को खोज करके निकालते रहना चाहिए। ये स्व अध्ययन अर्थात स्वाध्याय से ही हो पाता है। और वेद शास्त्र से परमात्मा के प्राप्ति की जो विधान, साधना की जो विधान, अंतकरण शुद्धि का जो विधान, ये वेद और शास्त्र में, और महापुरुष का लेख, महापुरुष ने जो भी लेख लिखे हैं वो अंतकरण की शुद्ध अवस्था को प्राप्त करते हुए लिखे हुए हैं। उन्हीं का पठन पाठन भी एक प्रकार की स्वाध्याय कहलाता है। तो स्वाध्याय को कभी जीवन में नहीं छोड़ना चाहिए और तप भी करते रहना चाहिए। इसी के लिए ही तो मनुष्य शरीर मिला है। तब स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान हमारे जीवन में सद जाए तो अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, चैतन्य रूप को हम प्राप्त कर लेंगे और उसी अविनाशी तत्व का दर्शन हो जाएगा। जीते जी ही मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति किससे? आखिर बंधन क्या है जाने, तभी ना मुक्ति का उपाय ढूंढेंगे। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, इन क्लेशों से मुक्ति, राग द्वेषों से मुक्ति, काम क्रोध लोभ मोह से मुक्ति, और ये जीते जी ही संभव है। और इन्हीं से मुक्ति पाने के लिए हमको तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान रूपी क्रिया योग का आचरण हमको करना पड़ेगा। बिना क्रिया योग के आचरण से ये कभी आप अंतकरण की शुद्धता को हम प्राप्त कर नहीं पाएंगे। आगे है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर से शरणापन्न हो जाने का नाम ही ईश्वर प्रणिधान है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जगत ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही निर्माण हुआ है। नहीं, ये सब जो वायु है, जो जल है, आकाश है, पृथ्वी है, अग्नि है, ये सब जो पंच तत्वों का परमात्मा तत्व से ही बनी हुई है। उसी परमात्मा, इसी का ही सृष्टि किया गया है। तो ये सब भगवान का ही ये सब जगत, और जितने मेरे पास है भोग्य वस्तु तथा जितने दिखने और सुनने में भी आ रहा है, सब ईश्वर प्रदत्त है। इसीलिए कहा जाता है कि ईशावास्यम इदम सर्वम जत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधा कस्य सिधनम। त्याग पूर्वक इसका उपभोग करें। उसी परमात्मा का त्यागा हुआ वस्तु ही है संसार में जो हम उपयोग करते हैं। तो ईश्वर का प्रदत्त वस्तु हैं, तो इसीलिए हमको ईश्वर का शरणापन्न हो जाएं।